सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर। आप कैसे हो? आई थिंक सभी के सभी मस्त हो गए। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम सीधा आपको पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट की बात बताता हूँ। होने क्या वाला है, मैंने यहाँ पे लूसेंट थी आपकी जो फिजिक्स हिंदी पे है बेसिकली, तो उसी का फुल मान लो क्रैश कोर्स अभी है। क्या क्रैश कोर्स कह दो भाई, आप मेरे पास भी तो है, आप जो पढ़ा रहे हो वही मेरे पास है। बट भाई मैं वहाँ यहाँ पे वो बताऊँगा जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। मीन्स डेली लगभग 4 to 5 टॉपिक्स करेंगे कवर। और आपकी एग्ज़ाम के लिए 30 डेज़ हैं अभी, तो 30 डेज़ पे मीन्स अगर हम डेली 3 3 चैप्टर भी करेंगे तो 90 होते हैं, जबकि पूरे पूरे 63 चैप्टर्स ही हैं। और मैं पूरे नहीं कराने वाला, मैं वही कराऊंगा जो एक्सपेक्टेड हैं। कुछ दिन गैप ऐप हो जाएगा, वो देखेंगे उस बेसिस पे, ठीक है। सो अगर आप इन्हें कंप्लीट करते हो डेफिनेटली आप 15+ स्कोर कर जाओगे, मीन्स 15+ स्कोर कर जाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स सेक्शन क्रैश करने में, ठीक है। मान लो एक क्रैश कोर्स टाइप में होगा जिसमें अपने को फुल मीन्स डिस्कस करना होगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी के पास सब कुछ होगा, ये बुक भी होगा, तो आप बुक को खोल लेना, पेंसिल ले लेना और जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताता चलो वो नोट डाउन करते चलना और कंप्लीट करते चलना। मैं कहता हूँ आपकी फिजिक्स अभी कुछ भी नहीं तैयार, फिर भी अगर मैं 2 3 चैप्टर डेली बताऊंगा, मीन्स मेरा वीडियो देखने के बाद अगर फिजिक्स को 2 और 3 आवर देते हो डेफिनेटली 15+ स्कोर कर जाओ कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। और वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम रिगार्डिंग हो सकती हैं, एग्जाम के लिए आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, जो पढ़ने लायक है वही बताने वाला हूँ, ओके। सो चलते हैं। वीडियो जैसा लगे आपको, ये सीरीज जैसे पसंद आए, कमेंट में कमेंट करके बताना है। एंड आपकी जो डाउट्स बनते हो कि भाई ये वीक है वो वीक है, आप ज़रूर बताना, मैं आपकी फुल हेल्प करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो और इंग्लिश वाले प्लीज़ मैनेज करो अगर कर सकते हो, और हिंदी पे थोड़ा सा, अदरवाइज आप वीडियो लीव करके जा सकते हो। मैं आपके लिए भी कुछ जल्दी करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि होता क्या है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। अब जैसे कि आपके एग्जाम पे ये कभी नहीं पूछेगा कि इसकी खोज किसने की। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1865 में जेम्स क्लार्क, और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँगा क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, ठीक है। मैंने 4 टाइम्स एयरफोर्स दिया है, 1 टाइम जीडी आउट हूँ और 3 टाइम्स यहाँ पे री मेडिकल फ्रॉम आइज, ठीक है। मेरा विजन ज़्यादा है उस बेसिस पे। मैंने नेवी भी 2 टाइम्स क्लियर किया है। अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो बेसिकली मेरा वीडियो जाके चैनल पे फर्स्ट विजिट करना, उसके सेकंड नंबर वाला वीडियो आप देख लेना, जिसमें मैंने सब कुछ अपना शो किया है। सो चलो चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार यदि चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में कोई बात नहीं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो पढ़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो एक दूसरे को, कोई नहीं इसे भी छोड़ो। चलो अभी कुछ नहीं कुछ नहीं, एक ये फार्मूला लिखा है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, इसे आप लिख लेना, जहाँ पे बेसिकली ये पूछा जाता है कि ओमेगा या 2 पाई एन मीन्स एक फार्मूला बेसिस पे है और ये पूछा जा सकता है, तो इसे एक नोट डाउन कर लेना। या अगर लूसेंट बुक है तो उसी पे ऐसे डॉट लगा देना, मीन्स आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मीन्स पूछ सकता है कि जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसी वेव्स होती हैं। सो ये अनुप्रस्थ होती हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। तो 3 का मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने का नीड नहीं है। आगे चलो नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछ लिया जाता है, पूछा क्या जाता है जो सी का मान होता है वो किसके इक्वल है। तो जो सी का मान होता है वो 1/μ0 के इक्वल होता है, μ0 और ε0 के, जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के बराबर होता है। μ0 निर्वात की विद्युतशीलता में चुंबकशीलता होती है और एक विद्युतशीलता होती है। इनके मान भी आपको पता होने चाहिए वैसे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ε0 का तो 8.85 × 10⁻12 होता है और μ0 का क्या होता है, μ0 का जो मान होता है, मीन्स आई ब्रदर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमेशा बन ही जाता है, तो ये वाला कर लेना। मीन्स एक छोटा सा और मीन्स इतना इजी नहीं होता, सीधा पता चलता है इसका डायमेंशन पूछ देता है, LT-1 होता है, लाइट के इक्वल होता है, जो सी का मान जो 3.0 × 10⁸ के ऐसे पूछ देता है, देन इसका मान इक्वल होता है, उसी बेसिस पे पूछ दिया जाता है। अगला यहाँ पे चलो चलते हैं। वैद्युत ऊर्जा घनत्व आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कुल ऊर्जा घनत्व यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। ये इस फार्मूले से मोस्टली करके न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। मोस्टली मतलब इस फार्मूले से न्यूमेरिकल बनता है, अगर बनता है तो। इस चैप्टर से वैसे मैं बता दूं एक क्वेश्चन आता है, वो भी क्या आता है, वेवलेंथ वगैरह से आता है, यहाँ से इस टॉपिक से यहाँ से बनता है, वो भी मैंने स्पेसिफाई अलग कर रखा है। तो चलो मैं आगे चलता हूँ, बस इस फार्मूलों को आपको नोट डाउन कर लेना है, और कोई इतना मैंडेटरी नहीं है ये दोनों कि मतलब 1/ε0 E0 का होल स्क्वायर। अगला यहाँ पे चलो डिस्कस करते हैं चल के। अगला क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता, कोई ज़रूरी नहीं है,
हाँ, यहाँ पे एक फार्मूला आप सभी ने पढ़ा है, E बराबर एच वी, और ये तो आगे भी चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे आप वो पढ़ेंगे मीन्स मैक्स फ्लांक नियतांक वगैरह, वहाँ पे आपको ये फार्मूला पढ़ने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक फार्मूला V बराबर एन लेमडा होता है। इस ये वाला चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही वाला रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस यही वाला रखता है, V बराबर एन लेमडा, जहाँ पे आपको V अगर दिया होगा तो लेमडा फाइंड आउट करना होगा, अगर एन दिया मीन्स एन दिया होगा तो लेमडा मीन्स एक वैल्यू यहाँ पे दो आपको पता हो, देखो एक V तो मान लो लाइट हो गया, ठीक है, तो वो तो आपको पता होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको या तो एन दिया होगा या फिर लेमडा दिया होगा, ठीक है, मीन्स एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है या फिर लेमडा दिया होगा, ये याद रखना। अगला चलो यहाँ पे चलते हैं, E बराबर एच वी याद रखना है, ठीक है, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा हो जाता है, V बराबर सी अपॉन लेमडा हो जाता है ना, वही वाला, ठीक है। H का मान 6.6.10⁻34 जूल सेकेंड ये होता है आपका। E ऊर्जा, V फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेवलेंथ, फ्लाइंग कांस्टेंट एंड लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट। C यहाँ पे पॉइंटिंग सदिश को लेफ्ट करना है, कुछ नहीं है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, बस ये भाई आपको याद करना है। अब देखो मैं याद भी आपको करा दूंगा कैसे याद करना है। चलो पहले नंबर यहाँ पे इसे, जैसे कि एक क्वेश्चन हमेशा मैंने एग्जाम पे देखा है, 2 टाइम्स देखा है एयरफोर्स के एग्जाम पे, कि एक्स किरणों का जो होता है मीन्स एक्स किरणें जो दिखाई पड़ती हैं कितने से कितनी वेवलेंथ तक, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से मीन्स 7800 एंगस्ट्रॉम तक, और उन्हें दृश्य क्षेत्र बोला जाता है। मीन्स इंग्लिश अगर बात करते हैं आपके टर्म्स में तो 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक। कुछ भी याद करने का नीड नहीं है, बस आपको क्रम याद होना चाहिए। क्रम याद करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, लिख लेना कॉपी पे, उसी जगह पे लिख देना अपने कॉपी पे, गैप GAP डाल दे, ठीक है। गा मतलब होगा गामा, ठीक है, गैप गामा, और उसके बाद ए मतलब एक्स मान लो, ए मतलब एक्स, ठीक है। पा मतलब पराबैंगनी, देखो तीनों मिली ना, यहाँ पे सीरीज पे देखो ए एक्स पराबैंगनी। अगला डा मतलब दृश्य, ठीक है। आ मतलब औरक्त, और बस उसके बाद डाल औरक्त, ठीक है, उसके बाद डाल दे माइक्रो और रेडियो, माइक्रो और रेडियो, मतलब इतना रखना है। उसके बाद आपका लघु होता है ना, माइक्रो मतलब लघु होता है, माइक्रो मतलब लघु होता है, और उसके लास्ट में आपका बनता है रेडियो। तो इससे गैप डाल दे, गैप में डाल दे, गैप डाल दे, गैप डाल दे, ऐसा कुछ याद कर लेना। उस बेसिस पे आप याद कर पाओगे कि ऊपर से, और हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होता है ऊपर से मतलब बढ़ता है, नीचे की ओर घटता चला जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और जिस इसका जस्ट अपोजिट आपका वेवलेंथ का होता है। चलो मैं आपको आगे एग्जैक्ट दिखाता हूँ कैसा क्या होता है। बस ये वाली भाई स्क्रीनशॉट, क्या आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो कंप्लीट कर ही लेना है किसी न किसी कंडीशन में। एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं पे आपको करा दूंगा, ठीक है। कैसे करना है बताता हूँ। गामा पहले तो सीरीज याद हो गई, गैप, ठीक है, डाल दे, देखो लघु होता है ना, अब गैप डाल दे, ये दीर्घ रेडियो तरंगे, दे मतलब दीर्घ रेडियो तरंगे। खोज किसने की, ये आपके एग्जाम पे नहीं आएगा, बस एक्स किरणों का मोस्टली पूछा जाता है कि रॉन्जन ने की थी, और गामा की बैकुलर ने की, पराबैंगनी की रिटर ने की, न्यूटन ने की, हर्शेल ने की, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति भी जरूरी नहीं है, बट एक बस याद करना, कोई भी एक याद कर लो, किसी का भी एक याद कर लो। मैं कहता हूँ 10⁻14 से एक याद कर लो, आप वेवलेंथ याद कर लो, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी याद कर लो, वेवलेंथ याद कर लोगे, किसी का भी। मैंने तो एक वेवलेंथ याद कर रखा, फ्रीक्वेंसी अपने आप निकाल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, तो देखो वेवलेंथ गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। 2 क्वेश्चन बने, यही आपका एक्स किरणों पे पूछेगा कि एक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी बताओ और इसका वेवलेंथ बताओ, उस बेसिस पे। और सीरीज में दे देगा, जैसे पराबैंगनी दे देगा, लघु दे देगा, औरक्त पूछेगा, कहेगा कि आपको जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसे बताओ। तो जब तक आपको भाई सीरीज नहीं याद होगी नहीं कर पाओगे ना, तो उस बेसिस पे मेरा मेन मोटिव यही है। तो ये वाला क्वेश्चन ये तो आपको कंप्लीट करने है। अब कैसे करोगे, पहले आपको बस वेवलेंथ कंप्लीट ये थोड़ा सा लर्न कर लेना है, ठीक है। अब वेवलेंथ करने के बाद फार्मूला क्या होगा, V बराबर एन लेमडा, ठीक है। V होता है लाइट की चाल, तो कितना होता है 3.0 × 10⁸ बराबर n, और लेमडा का मान कितना है 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक। बस आके इसे पुट करना है। अब कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते जाना और आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं निकल के आती जाएंगी, ठीक है। अब अगर गामा किरणों की बात कर लेता हूँ तो सब पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो दिया हुआ है किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की, ठीक है। एक्स किरणों का प्रयोग एक्सरे वगैरह में करने में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का मान लो बहुत उपयोग होता है पराबैंगनी किरणों का, इसी
ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों के बारे में थोड़ा सा जरूर अच्छे से पढ़ लेना, और इनका वैसे कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता, बट नकली दस्तावेजों वगैरह का पता लगाने में इनका यूज किया जाता है। पराबैंगनी रिगार्डिंग यहाँ पे पूछ लेता है, पराबैंगनी और गामा से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन बन सकता है। दृश्य विकिरण हमें दिखाई नहीं देती, कोई बात नहीं। औरत भी हम धुंधले में देखने के लिए यूज करते हैं, लाइक आप कभी फॉग वगैरह में हो तो इससे देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और लघु, रेडियो, माइक्रो, इन्हें कोई पढ़ने की उतना नीड नहीं है, इन्हें आप कोने पे रख सकते हो, साइड पे रख सकते हो। चलो अभी आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस टाइम आया था और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये भी यहाँ पे बात जरूर करेंगे। सो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी, ये तो ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे हर्ट्ज। हटाओ, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के रिगार्डिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर, कि निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम नहीं है। गैप डालते तो गामा थी, एक्स थी, और सूक्ष्म मतलब लघु हो गई, लेकिन बीटा किरणें नहीं थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है। अब आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं है तो क्या कर पाओगे? एक 1 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो देखो सबसे अधिक आवृत्ति तो गामा किरणों की होती है, लेकिन सबसे कम मतलब सबसे अधिक आवृत्ति होती है लेकिन सबसे कम वेवलेंथ होती है, जबकि रेडियो तरंगों को जस्ट इसके मीन्स अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त, ये क्वेश्चन बहुत पूछे। देखो मेरे दिमाग पे जितने भी क्वेश्चन आते जाते हैं बेसिकली मैंने कॉपी पेन पे लिख रखे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी, जो मैं आपको लिए कुछ ला रहा हूँ वो। तो जो भी प्रीवियस टाइम का क्वेश्चन बना है उन्हें सभी को ले रखा है। जैसे कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें तो मैंने बताया था, अवरक्त का किरणों का यूज किया जाता है। तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा होती है। जल को कीटाणुरहित करने के लिए पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है। नकली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए भी पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कोई नहीं, हाँ, टीवी की रिमोट के स्विच में जिस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है वो कौन सी होती है? वो होती है अवरक्त। कौन सी होती है? अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग सी समांतर होता है ई क्रॉस बी के। कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर है तो डी, ई क्रॉस बी के, ई क्रॉस बी के। ओके, इसे भी नोट डाउन करते चलना। मतलब हर एक चैप्टर से 10 से 15 मतलब 10 क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं और ये आए भी होंगे। मीन्स अगर जो मैं बताऊंगा भाई इसमें से 2-3 पक्का पहले आए होंगे तो इनको आप नोट डाउन या किसी न किसी कंडीशन में कर ही लेना। अगला यहाँ पे देखो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आज जो बताया उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि लेमडा वी, लेमडा एक्स तथा लेमडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा माइक्रो तरंगें, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 3 चीज़ें, मतलब लेमडा वी, लेमडा एक्स तथा लेमडा एम, यहाँ पे 3 चीज़ें। तो पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करती हैं कौन सी, क्या तथा माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करती है, तो कौन सी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करती हैं? पर तरंग दैर्ध्य को मीन्स यहाँ पे घटते क्रम को लिखना है कि बढ़ते क्रम को लिखना है? तो यहाँ पे घटते क्रम को लिख देते हैं। ठीक है, मीन्स बढ़ते क्रम को। तो लेमडा एम, लेमडा वी, लेमडा एक्स, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। दृश्य ऊपर आता है, दृश्य मतलब दृश्य के ऊपर एक्स आ जाता है और उसके नीचे माइक्रो आता है। सो उस बेसिस पे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। खाना पकाने के लिए विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का वो भाग जो खाना पकाने के उपयोग में आता है, माइक्रो तरंगें। ठीक है, आगे क्वेश्चन, ये वाला कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला भाई साहब, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ उस मतलब ये वाला क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर में नहीं है। लाइक मैंने एक फार्मूला बोला था ई बराबर एस सी अपान लेमडा, वो साइंस में पढ़ने को हमेशा मिलेगा ही, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे 1/ε0 ई स्क्वायर, ये जो आपका मीन्स वर्क की डायमेंशन होती है उसके इक्वल होता है ml-1 t-2। ठीक है, निकाल भी सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ε0 का एक फार्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूला से जाके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ε0 का निकालो, फिर ई का निकालो, ई बराबर एफ अपान क्यू होता है, बट लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो उस बेसिस पे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखो, अब जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं वो करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता ही नहीं। न्यूमेरिकल और जिस टॉपिक से आएगा वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, वी बराबर एन लेमडा, वी बराबर एन लेमडा, बस इसके जितने भी न्यूमेरिकल है ना वी बराबर एन लेमडा से कर लेना ना है, कोई बात नहीं, लेफ्ट करो, इसका न्यूमेरिकल का कोई जरूरी नहीं। आज जो मैंने जो टॉपिक्स बताया ऑलमोस्ट 20, यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे,
20 थे, 21 थे। 21 में मैंने ऐसे 10 बताए आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको कर ही लेने। उसके बाद मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बताए उन्हें नोट डाउन करना, लर्न करना। इसमें जैसे कि फ्रीक्वेंसी अगर या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ में एक चीज़ याद कर लेना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डेफिनेटली अगर अभी बताए मेरे मतलब मेरे वे पे चलोगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप परीक्षा ऐप चेकआउट करना, वहाँ पे अगर मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 डालोगे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको आगामी एग्जाम में मीन्स एग्जाम देते टाइम पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, और बेस आपको एग्जाम वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि आप नॉर्मल लगोगे और अगर अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन में पहुंचे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा, आप चेकआउट जरूर करना। एयरफोर्स, नेवी, NDA और X&Y ग्रुप या फिर नेवी AA SSR सभी के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी चेकआउट करना, सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट होता है ऑफलाइन जो होता है उसके, एंड 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत लैंग्वेज पे होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, रैंक वगैरह सब कुछ देख सकते हो, तो जरूर चेकआउट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो जैसा लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना, एंड आपके जो डाउट्स बनते हो मुझसे जरूर आस्क करना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल।